दोस्तों अब आपका तुलसी का पौधा तेज़ी से ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो अभी ऐसे कुछ काम करने होंगे क्योंकि मानसून आने ही वाला है। और इस समय अगर आप कुछ काम कर लेते हैं तो तुलसी का पौधा में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी और आपका तुलसी का पौधा बरगद की तरह घना हो जाएगा। दोस्तों आपने तुलसी के पौधे को या तो नर्सरी से लाए हैं या फिर बीजों से लगाए हैं, और इसके बावजूद भी आपके तुलसी के पौधे में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है और अगर आपके प्लांट सूख जा रहे हैं, तो आप एक कुछ टिप्स अपना सकते हैं जिसके कारण आपके तुलसी के पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और बहुत अच्छी तरह से घना भी हो जाएगा। दोस्तों तुलसी का पौधा धार्मिक दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण है उतना आयुर्वेदिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसको लगाना घर में बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप सब ने भी तुलसी के पौधे को अपने घर में लगाए होंगे, तो आप इसको घना करने के लिए आप इसके मंजरी को हमेशा स्पिन करते रहिए, तो ये पौधा बहुत अच्छे ग्रोथ लेगा और बहुत ही अच्छा घना भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस जितनी भी मंजरियां हैं इसको आप तोड़ के और एक किनारे रख लीजिए और इसको आप चाय में डाल के ले सकते हैं। ये बहुत ही सर्दी जुकाम और कफ में बहुत ही फ़ायदा करता है। तो इस तरह से आप तोड़ के इकट्ठा कर लीजिए। आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा ये 6 मंथ का ही प्लांट है और देखिए कितना घना भी हो चुका है। और मैंने इसमें ये तुलसी जी के पॉट में ही, इस तरह के पॉट में ही लगाया हुआ है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है तुलसी जी की पौधे, देख ही सकते हैं। दोस्तों मानसून आने से पहले अगर कुछ काम कर लेते हैं तो ये बरगद की तरह बहुत ही घना हो जाएगा। तो एक तो आप मंजरी तोड़ते रहिए, उससे भी आपका ये तुलसी जी का पौधा बहुत ही घना होगा। और साथ में जो प्लांट के नीचे की मिट्टी है उसके पास अगर पत्तियां वगैरह है तो उसको भी आप निकाल दीजिए, जिससे कि आपको गुड़ाई उड़ाई करने में आसानी रहेगी। ऐसे निकाल दीजिए ताकि और खाद देने में भी अच्छा रहेगा। नीचे की पत्तियों को हटाने से ये फ़ायदा होगा दोस्तों कि फर्टिलाइज़र देने में या पानी देने में बहुत आसान रहेगा और जो फंगस भी लगा रहता है वो भी नहीं लगेगा, क्योंकि पत्तियां अगर मिट्टी से चिपकी रहेंगी तो फंगस भी लग सकता है। तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो बहुत जल्दी ही रूट रॉट हो जाता है या फिर फंगस लगने की समस्या होती है। तुलसी के पौधे में हमेशा गुड़ाई करते रहें ताकि मिट्टी जो नीचे दबी हुई है उसको ऊपर हो जाए और साथ में उसको ऑक्सीजन लेने में भी सही रहे। और इसकी रिपोर्टिंग ऐसे करें कि वेल ड्रेन सॉइल हो। दोस्तों अभी बरसात आने ही वाला है, तो अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं तो वेल ड्रेन सॉइल में करें जिसमें रेत की मात्रा ज़्यादा हो, क्योंकि तुलसी पौधे में अक्सर देखा जाता है कि रूट रॉट की समस्या होती है और प्लांट बहुत जल्दी ही गल जाता है। तो आप अगर चिकनी मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होगी तो आपका पौधा बहुत जल्दी ही सड़ जाएगा। बरसात आने से पहले अगर हम अपने तुलसी के पौधे में अगर फर्टिलाइजर दे देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा, इसके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों मैंने तुलसी के पौधे इस पॉट में लगाया है, तो जगह अभी थोड़ी सी खाली है, तो इसमें हम थोड़ा सा फर्टिलाइजर वर्मी कंपोस्ट दे देंगे, जिससे कि इसको और ग्रोथ करने में और ताकत मिलेगी। दोस्तों अगर आपकी तरफ बहुत तेज धूप हो रहा है तो इसको ज़्यादा सनलाइट में रखेंगे तो भी इसकी पत्तियां सूख जाती हैं। बहुत ज़्यादा तेज धूप में भी इसकी पत्तियां पूरी जल जाती हैं, तो आप थोड़ा सा 3-4 घंटे की धूप दे के इसको कई छायादार जगह में रख सकते हैं। दोस्तों तुलसी के पौधे में अगर आपने अभी तक फर्टिलाइज़र नहीं दिया है तो दे दीजिए, ये इसके ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है, वो मैं अभी इसमें डाल दूंगी।
साथ में आप तुलसी के पौधे की थोड़ी सी प्रूनिंग भी करते रहिए। अभी इस समय नहीं, थोड़ा सा बारिश होने दीजिए, तब प्रूनिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रूनिंग उस समय इसकी पत्तियां सूखने से बच जाएगी, क्योंकि बरसात के समय कटिंग प्रूनिंग करना सबसे अच्छा माना जाता है। दोस्तों, अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है और उस समय अगर आप तेज़ धूप में कटिंग प्रूनिंग करते हैं तो तुलसी का पौधा सूखने का ज़्यादा चांस रहेगा, तो आप ऐसी गलती कभी ना करें। दोस्तों, ये है वो फर्टिलाइज़र जो तुलसी के पौधे को पूरी तरह से घना करेगा और ये न्यूट्रिएंट से भरपूर है। ये है सीवीड फर्टिलाइज़र। इसको आप दे सकते हैं अपने तुलसी के पौधे को बरगद की तरह पूरा घना करने में काफ़ी मदद करेगा, और जो भी इसकी पत्तियां अगर सूखी भी होंगी तो उसको हरा करने में भी काफ़ी मदद करेगा। तो आप इसको 1 चम्मच अपने तुलसी के पौधे को दे सकते हैं। इस तरह से आप तुलसी के पौधे में किनारे दे सकते हैं। साथ में दोस्तों, तुलसी के पौधे को घना करने का एक और तरीका है, जो कि उस नेचुरल तरीके से आप घना कर सकते हैं। आप दूसरे फर्टिलाइज़र के रूप में ये देखो दोस्तों, एलोवेरा है। ये नेचुरल तरीके से फर्टिलाइज़र का काम करता है और साथ में फंगीसाइड के काम भी करता है, जो कि जो भी तुलसी के पौधे में अगर फंगस भी लगा रहे तो वो जड़ से ख़त्म करने में काफ़ी मदद करता है। ये फर्टिलाइज़र को भी देने के समय हल्की गुड़ाई आप कर सकते हैं अपने तुलसी के पौधे में, और उसके बाद आप किनारे किनारे इन एलोवेरा के पीसेस को दे सकते हैं। इससे भी आपके पौधे को काफ़ी न्यूट्रिएंट्स मिलेगा और साथ में इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। एलोवेरा देने के बाद दोस्तों, हम मिट्टी को पूरी तरह से कवर कर देंगे। ऐसे गड्ढा बना के देने के बाद इसको कवर कर देंगे, तो ये बहुत ही नेचुरल तरीके से फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का काम करेगा, तो जिससे आपके पौधों में कोई नुकसान भी नहीं होगा और बहुत ही अच्छा ग्रोथ भी होगा। एक बात ये है दोस्तों कि आप अगर सीवीड फर्टिलाइज़र को वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर देते हैं तो इससे इसका फ़ायदा दुगुना हो जाएगा और इसको ग्रोथ करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। तो आप इस तरह से भी वर्मी कंपोस्ट में भी मिला के इसको दे सकते हैं। और एक बात मैं बताना भूल गई थी कि ये सीवीड फर्टिलाइज़र को आप चाहे ग्रेन्यूल फॉर्म में दीजिए या लिक्विड फॉर्म में दीजिए, दोनों ही फॉर्म में दे सकते हैं और दोनों ही बहुत ही इसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, इसके ग्रोथ करने में और पत्तियों को हरा करने में, और ज़्यादा से ज़्यादा ये पत्तियाँ निकालेगा। इस तरह से आप पानी में भी घोल के लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं। और इससे इस तरह से करने से आपके तुलसी के पौधे पूरी तरह से बहुत ही घना हो जाएगा। दोस्तों, ये जो सारे मैंने टिप्स बताए हैं, आप तुलसी के पौधे को कैसे घना कर सकते हैं, ये सारे टिप्स मैंने बताए हैं। अगर आप उस तरह से फॉलो कर सकते हैं तो करेंगे तो आपके तुलसी के पौधे बहुत ज़्यादा ही घना हो जाएगा और बहुत सारी पत्तियाँ ब्रांचेस में आएंगी और हमेशा प्रून करते रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपका ये तुलसी का पौधा घना हो जाएगा। और तुलसी का पौधा जब पूरी तरह से घना हो जाता है तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और तेज़ गर्मी में अगर आपकी तुलसी के पत्ते सूख रहे हैं तो वो भी सूखने से बच जाएंगे। इस तरह से आप टिप्स फॉलो करेंगे तो सूखने से बच जाएंगे। तो ये रही वीडियो तुलसी के पौधे पर। कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ ही हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।